बोलो भाई, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए इसका, कहीं कुछ भी डाउट है तो बोलो। इसका क्या मतलब है? रिप्लेस द सिस्टम बाय ए पॉइंट मास। क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि न्यूटन्स लॉज जो है वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए पॉइंट से रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे सारा सिस्टम जो सॉल्व करना है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से करना है सॉल्व। सही है, चलेगा। अब तुम्हें कहीं पे कुछ भी डाउट है तुरंत बताते रहना मुझे साथ के साथ। कल बताओगे तो तुम फंस जाओगे। एक ब्लॉक रखा है ऐसे, किसी सरफेस पे रखा है ऐसे ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है मुझको, आसान काम, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना होता है? चूज द सिस्टम, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम शुड हैव आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। तो इसके सारे पॉइंट रेस्ट पे ही हैं, तो सबका आइडेंटिकल हो गया एक्सेलरेशन, तो ठीक है, ऐसे सिस्टम लिया जा सकता है। लिस्ट डाउन ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग की वजह से इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बताइए। एक तो लग रहा है एम जी नीचे की तरफ, ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द अर्थ, ऑन द ब्लॉक। दूसरा वाला क्या लग रहा है भाई? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, किसकी वजह से? सरफेस की वजह से। चलने की कोई टेंडेंसी नहीं है कहीं पे, तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। और अभी फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन है ही नहीं जब चलने की टेंडेंसी नहीं है तो, ठीक है भाई। अब क्या करना है तुमको? इस ब्लॉक को क्या चीज से रिप्लेस करना है? एक पॉइंट से, उस पर दिखा दो कि एम, ऐसा। और उस पर ये सारे फोर्स विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो। लो, इसको कहते हैं एफबीडी, फोर्स डायग्राम, ठीक है। लास्ट एक क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि एफबीडी कैसे बनते हैं। ये समझ गए हो? फाइन, चलो। देखिए, ये बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल इसलिए होते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ऐसा, ठीक है जी। इसमें एफबीडी बनाना है मुझे, एफबीडी बनाना है मुझको M1 का, M2 का एंड M1 प्लस M2 का, ऐसा बनाना है, ठीक है। इसमें कितने सरफेस हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को? दो सरफेस है। इसे सपोज 1 कहूंगा, इसको 2 कहूंगा, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लेना चाहोगे तो N1 ले लेना, यहाँ लेना चाहोगे तो N2 ले लेना। अब M1 का एफबीडी बनाओ, M1 का एफबीडी। ठीक बात है। M1 को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दो कि तुम M1 हो, ये बता दो साइड में लिख के। अब इस पे फोर्स लगाओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर? एक तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, कौन सा? M1G। और क्या लग रहा होगा? ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा N1। किसने लगाया N1? सरफेस 1 ने, सरफेस 1 जो टच में एक सरफेस है उस सरफेस ने लगाया। और वो कौन है? M2। तो M2 की वजह से M1 पे फोर्स है ये। N1 कौन है? ड्यू टू M2 ऑन M1। ये किसकी वजह से? ड्यू टू अर्थ ऑन M1। ऐसे पढ़ना आना चाहिए। अब बताओ, चलो दूसरा वाला M2 का एफबीडी बना रहा हूँ, तो नीचे M2G तो मैं फ्री लगा देता हूँ, आगे बता दो। M1 M1G लगा दो भाई, लो इस पे। अच्छा, और क्या लगेगा? N2 लगेगा ऐसे, बोले सही है ऐसा? ठीक, बस मुझे पढ़ के बता दो क्या क्या है, ये बता दो मुझे क्या है। ड्यू टू, अरे ड्यू टू सरफेस 2, ड्यू टू सरफेस 2 ऑन M2। क्या हम M2 पे ही लिख रहे हैं सारे फोर्स? सही लिखा है। ये क्या चीज है? M2G क्या है? ड्यू टू अर्थ ऑन M2। अरे ड्यू टू अर्थ ऑन, सही लिखा है दोस्त। ये पढ़ के बता दे मुझे। ड्यू टू, अरे ड्यू टू अर्थ, mg किस पे लगता है? ड्यू टू अर्थ, किस पे बता, किस पे? M1। M1G क्या है? वेट ऑफ M1। मेरी बात तो सुन, इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ, तेरे लिए लिखवा रहा हूँ बस। ये मैं M1G कौन है? ये लिख रखा, देख, ड्यू टू अर्थ ऑन M1। तो यहाँ से और यहाँ बनने में क्या उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी? नहीं, तो ये क्या ऑन M1। हम एफबीडी किसका बना रहे हैं? M2 का। तो हमको कहाँ कैसे लिखने होते हैं फोर्स?
ऑन द सिस्टम, यानी कि M2 पे लिखने हैं फोर्स। तुमने किस पे लिख रखा है ये? क्या यहाँ आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, गलत है ये। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ये वाला, कि M1G लगेगा M2 पे। अरे M1G कौन है, उसकी डेफिनेशन तो समझो कौन है। वो है ड्यू टू अर्थ ऑन M1, लेकिन तुम तो M2 का एफबीडी बना रहे हो। ठीक है जी। जब सरफेस टच में होते हैं दोस्त, जब सरफेस टच में होते हैं तो आते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो मुझको लगाना था इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन इसकी जगह पे। कौन सा वाला? इसने N1 पे लगाया था, M2 ने M1 पे लगाया था, तो क्या M1 M2 पे नहीं लगाएगा? तो यहाँ पे मुझे लगाना है N1। ये कौन है? ड्यू टू M1 ऑन M2। हाँ, तो अब अगर कोई चीज नहीं चल रही है, तब अगर ये रेस्ट पे है सारा सिस्टम, तब N1 इज इक्वल टू M1G होगा। लेकिन अगर ये चल रहा होता तो फिर ना होता ऐसा। तो तू यहाँ पे लिखेगा N1 इज इक्वल टू कितना? M1G। लेकिन वो तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, M1G थोड़ा ही है ये तो N1 है। ये समझ रहे हो? तो न्यूमेरिकली M1G नीचे की तरफ लिखना गलत नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि M1G थोड़े लग रहा है M2 के ऊपर, वो तो M1 के ऊपर लग रहा है अर्थ की वजह से। और हम किस पे फोर्स लिख रहे हैं? M2 पे लिख रहे हैं। तो हमको तो M2 पे लगने वाले फोर्स लिखने चाहिए। बोलो, वो ठीक है। इसलिए छोटे सवाल कर रहा हूँ पहले, कि कंसेप्ट बिल्ड हो, अपना दिमाग सेट होना चाहिए उस डायरेक्शन में जहां हमें सोचना है। ओके, बताइए, क्या मैं M1 प्लस M2 का एफबीडी बना सकता हूँ? बना सकता हूँ या नहीं? पहली बात तो नहीं, किसका एफबीडी बन सकता है? जिसे सिस्टम चूज किया जा सके। सिस्टम किसको चूज कर सकते हो? जिसके सारे पॉइंट्स का एक्सीलरेशन सेम हो, आइडेंटिकल डायरेक्शन में भी सेम होना चाहिए, तब उन्हें सिस्टम ले सकते हो, तब बन सकता है उनका। तो क्या M1 प्लस M2 दोनों का एक्सीलरेशन सेम है? हाँ, दोनों का जीरो ही है, तो सेम हो गया दोनों का, तो बन सकता है दोनों का। कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे भाई एक पॉइंट, उस पर क्या लिखेंगे कि तुम हो दोस्त M1 प्लस M2 मास के पॉइंट। ठीक है, सिस्टम का मास लिख दो पहले उसके साइड में कि किसकी बात कर रहे हो। नीचे की तरफ बता दो इस पे क्या लगेगा, M1 प्लस M2 इंटू जी, और एक ऊपर की तरफ लगेगा N2। N1 नहीं लगेगा अब? अरे N1 नहीं लगेगा, क्यों? हम सिस्टम कैसे ले रहे हैं दोस्त? पूरे को ले रहे हैं सिस्टम। तो तूने मुझ पे N1 लगाया था, मैंने तुझ पे N1 लगाया था, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। एफबीडी में सिस्टम अपने ही ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है वो नहीं लिए जाते, बाहर वाली चीजें सिस्टम पे क्या फोर्स लगा रहे हैं वो ली जाती हैं। गेम समझ रहे हो? तो भाई N1 नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पे नोट करके लिख दो एक, कि N1 क्यों नहीं लिया, N1 इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल है भाई, वो नहीं लिया जाएगा इसलिए। एफबीडी में इंटरनल फोर्स नहीं लिए जाते। ठीक है, कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा हो तुरंत बताते रहना। ये हटा रहा हूँ भाई लोग, मैं ये नोट कर लिया क्या? इंटरनल फोर्स नहीं लेते। तो ठीक है, अब वो जो 4 रूल रखे थे अब उनका मतलब समझोगे शायद। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ थोड़े से ट्रिकी सवाल पूछ रहा हूँ, बताते रहना मुझको। देखिए ऐसा है कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको पकड़ के खींच रहा हूँ मैं इधर, ऐसे ऐसे करके खींच रहा हूँ मैं इसको। तो ये किधर जा रहा होगा? ये कहाँ जा रहा होगा? ऊपर या नीचे मुझे नहीं पता, कहीं भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दीज टू। ये किधर जा रहे होंगे? ये अपने आप इधर तो जा नहीं सकते, इधर ही जा सकते हैं जब उधर खींचातानी चल रही है तो दोनों इधर जाएंगे ऐसे। ये किधर जाएगा? अगर ये तेजी से आगे नीचे और वो उतनी तेज ऊपर नहीं जा रहा तो ये नीचे भाग जाएगा। लेकिन अगर ये फास्ट गया तो फिर ये पुली रोल होकर ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर निकल लेगा। तो इसका नहीं पता कहाँ जा सकता है मुझको। समझ रहे हो? अरे ठीक, अब बताओ, क्या मैं 1 एंड 2 को एक सिस्टम ले सकता हूँ?
ले सकता हूँ। ये जो दोनों हैं, ये दोनों तो साथ ही चलेंगे, इनको तो कोई, भाई अगर ये जा रहा है आगे तो इसे चलना ही पड़ेगा, रस्सी से बंधा हुआ है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या मैं 1 एंड 3 को एक सिस्टम ले सकता हूँ? बताइए। डायरेक्शन अलग अलग है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, जब सेम डायरेक्शन नहीं है तो कैसे ले लेगा? तो 1 और 3 को सिस्टम नहीं लिया जा सकता, 1 और 2 को लिया जा सकता है, ठीक है। 3 एंड 5 को लिया जा सकता है, तो डायरेक्शन ही अलग अलग है, उन्हें कैसे ले लोगे? 3 और 4 को ले सकता हूँ, मुझे क्या पता एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है? डायरेक्शन तो भले ही सेम हो सकती है कि तू भी नीचे जा तू भी नीचे जा, लेकिन भाई तेरा एक्सेलरेशन तो डिफरेंट हो सकता है, पुली आ गई बीच में, पता नहीं, तो नहीं ले सकता। तो ठीक है, 2 और 5 को ले सकता हूँ, अगर पता हो कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम है देन ओनली, अदरवाइज नॉट। समझ रहे हो? बोलो। चलो एक नई सिचुएशन बनाता हूँ, एक एक ब्लॉक और पुली ऐसे, और यहाँ पे इस तरह का है एक वेज टाइप का सिस्टम, यहाँ से गई रस्सी यहाँ है, और यहाँ पे एक पुली, और यहाँ है ऐसे, और ऐसे, और ऐसे, ऐसे, और ऐसे, ऐसा भाई, ठीक है। ये फिक्स है, फिक्स को ऐसे डैश लाइन से दिखाते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये फिक्स है, ठीक है। अब बताओ, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ठीक है। क्या 1 और 2 को एक सिस्टम लिया जा सकता है? अच्छा, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा इस बार मैग्नीट्यूड में, अगर ये नीचे गया 1 सेंटीमीटर तो इसको 1 सेंटीमीटर आ जाना पड़ेगा, इसको 1 सेंटीमीटर नीचे आना पड़ेगा, इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, रस्सियाँ तो सेम रखनी है, सेम लेंथ, तो इसे 1 सेंटीमीटर रहना। तो सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है सेम टाइम में, तो वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन सेम है सबका, लेकिन मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, ये तो इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, अलग हो गई, ये किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सबका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। 1 और 2 को सिस्टम ले सकते हो? नहीं। 1 और 3 को ले सकते हो? 1 और 4 को ले सकते हो? हाँ, दूर हैं दोनों एक दूसरे से, तो आपस में टच होंगे तब जाके सिस्टम लिया जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। 1 एंड 5 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पहली लाइन का मतलब समझे अब? आइडेंटिकल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। तो ठीक है, चलो तो इसी बात पे वीडियो बना दो एक, लो ये है बर्थडे केक, ऐसा तुमको बनाना है। M1 एंड M3 को सिस्टम ले सकते हैं? ले सकते हो? सब रेस्ट पे हैं, हाँ ले ही लोगे। M1 और M3 को सिस्टम ले सकते हो? एफबीडी बना दो चलो, M1 प्लस M3 का एफबीडी बना दो। बन गया? चलो चेक। M1 M3, तो साइड में मैं लिख दूंगा कि मैं किस मास का एफबीडी बना रहा हूँ, ऐसा।
तो सबसे पहले तो ऐसा लगना चाहिए। फिर कितने सरफेस हैं? एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, इतनी जगह से नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे। तो कौन से कंसिडर करने हैं वो देखना है। M2 क्या है? क्या मेरे सिस्टम का हिस्सा है या सराउंडिंग है? तो M2 ने जो फोर्स लगाए वो कंसिडर करने पड़ेंगे। M2 ने M1 पे कोई फोर्स लगाया होगा? टच में है वो उसके साथ, कोई लगाया होगा? नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाया होगा? ऊपर की तरफ लगा दो भाई, N1। ठीक है। M2 ने M3 पे कोई फोर्स लगाया होगा? लगाया होगा, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन किधर? M2 M3 को कहाँ दबाएगा? नीचे की तरफ प्रेस करेगा, तो ये हो गया N2। दो सरफेस वाले को N2 कह रहा हूँ। ठीक है। फिर क्या अर्थ ने, अर्थ जहाँ सरफेस पर रखा है, उसने M3 पे कोई फोर्स लगाया होगा? किधर? ऊपर की तरफ। कितना लगाया होगा? N3। ये हुआ भाई FBD। सिस्टम कौन है? ये और ये है सिस्टम। मन है मेरा, नहीं ले रहा मैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों मास टच में नहीं हुए एक दूसरे के, तो ऐसा नहीं कि उन्हें सिस्टम नहीं ले सकते। ले सकते हैं, आइडेंटिकल एक्सेलरेशन होनी चाहिए बस। ठीक है दोस्त। जैसे 1 और 4 टच में नहीं है, सिस्टम है लेकिन। समझेगा? चलो। अरे ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हम खेल लिए MG और नॉर्मल रिएक्शन के साथ, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब थोड़ी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी डालते हैं इसके अंदर। तो ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2। ठीक है भाई, इतने मास हैं। तो मुझको FBD बनाने हैं। FBD बनाने किसका? M1 का, M2 का, M3 का, M1 प्लस M2 का, M2 प्लस M3 का, M1 प्लस M3 का, और M1 प्लस M2 प्लस M3 का। तीन तीन छः और एक साथ FBD बनाना है मुझे। ठीक है। अब जल्दी जल्दी बता दो चलो। इस पे बना दे एक बार में। बनने का नहीं? पक्का? क्यों? स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन ही तो अलग है, एक्सेलरेशन कैसे अलग है? ये तीनों ब्लॉक साथ में नहीं जाएंगे एक साथ? एक बार तो ये सब कुछ ऐसे रस्सी बांध के अंदर खींच रहा है, इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी क्या सबकी? नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। और अगर टूटी नहीं तो खिंच जाएगी, जो कि हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल है। और रस्सी लूज हो जाएगी तो पीछे वाला तेज आ रहा है अपने आप ही, आगे वाला धीरे जा रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो रस्सी टाइट ही रहेगी, और रस्सी टाइट रहेगी तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी। सबका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा पर सेकंड वो भी सेम होगा, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। सेम होना ही पड़ेगा भाई, कोई और चारा ही नहीं है। किसी का अगर ज़्यादा या कम हो गया तो भाई या तो रस्सी लूज हो जाएगी, और या तो रस्सी खिंच खिंच के टूटेगी। दोनों केस पॉसिबल नहीं है। टेंशन कहाँ है इस पर? रस्सी बंधी हुई है भाई। हाँ। टच पॉइंट से कहाँ लगती है टेंशन? तो लगाना अबे, इधर इस पे लगाना, वहाँ कहाँ लगा रहा है? ऐसे। टेंशन फोर्स किधर है? लगा। ठीक है, अब दूसरा बनाया ऐसे। कोई नहीं, कोई नहीं।
M1, थैंक यू। बोलो भाई M1, ये वाला है M1, इस पे नीचे की तरफ M1G, इधर की तरफ F, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। ये सारे लगाए तूने? जब तक नहीं बोला ज़रूरत नहीं है, बाद में देखी जाएगी। फ्रिक्शन अलग से पढ़ेंगे पूरा एक साथ। कितने, 4 लगाए हैं? नहीं, कौन सा रह गया? N1 समझ गया, लगेगा तो सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल तो आएगा ही आएगा। दूसरे पे आइए, M2, M2 में 2 तो मैं तुमको बता रहा हूँ, 2 तुम मुझे बता देना। अब बता दो बाकी। इधर की तरफ कौन सी रस्सी थी? T1 वाली। तो टच पॉइंट से कहाँ लगती है टेंशन? अबे तो M1 पे कहाँ लग रही थी? टुवर्ड्स लेफ्ट, और M2 पे टुवर्ड्स राइट। इस तरह से इधर जो रस्सी है T2, टच पॉइंट से कहाँ लगती है? अबे अबे ऐसा। F लगाऊं इस पे? नहीं, हाँ, F किस पे लगा हुआ है एक्चुअली? F किस पे लगा हुआ है? M1 पे, M2 पे थोड़ी लगा हुआ है। F की वजह से ही तो T बनाई है। अगर M1 में कोई टेंडेंसी ऑफ मूविंग ना होती तो फिर क्या टेंशन आती? नहीं आती। ठीक है क्या? तो इसलिए ठीक बन गया ये। M3, इधर की तरफ कौन? नॉर्मल। और M3G, इधर की तरफ कौन? T2। और कुछ? बस बहुत है। चलो, अगर ये समझ गए हो तो फिर तो बाकी तो बना पाए होगे। सर M1 प्लस M2 का बता दो। M1 प्लस M2, तो इधर की तरफ कौन हो गया? M1 प्लस M2G। ऊपर की तरफ कौन? N1 प्लस N2। इधर कौन? F। और इधर कौन? T2। ठीक है। सिस्टम कौन है भाई लोग, ध्यान से देख लो बाहर। ये है पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। तो नीचे कौन हो गया उसका? वेट। ऊपर की तरफ सरफेस, 2 टच थे, दोनों के नॉर्मल रिएक्शन हो गए ऊपर की तरफ। फिर ये वाला जो फोर्स है, दोस्त इधर देख ले, बात करनी बाहर जाकर करके आ जा। थोड़ा भी यहाँ काम चल रहा है तो गायब हो जाएगा अभी। ये T1 इक्वल एंड ऑपोजिट, तो फिर कैंसिल आउट होकर खत्म। इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स नहीं लेते एफबीडी में। ठीक है, ये वाला फोर्स एक्सटर्नल है, इस वाले रस्सी की वजह से लगा है, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है मेरे। ये रस्सी हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसने जो फोर्स लगाया था कि भी एक्सटर्नल सराउंडिंग में है ये, और एफ उधर की तरफ एक्सटर्नल एजेंट ने मतलब लगाया है। ऐसा सब फोर्स हो गया। ठीक है जी, अरे समझ गए हो? या फिर देख, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता ऐसे, तो भी ये बनता क्या?
कैंसिल हो जाता दोनों में से। एफ किधर है? उधर की तरफ है। टी टू किधर है? इधर की तरफ है। ऊपर कौन है? एन वन एन टू। नीचे कौन है? ठीक है क्या भाई? चलिए ये हो गया जुगाड़ मेथड। एम टू प्लस एम थ्री, बोलिए। नीचे की तरफ एम टू प्लस एम थ्री इंटू जी, सही। ऊपर एन टू प्लस एन थ्री इधर की तरफ, और इधर की तरफ बता दो एम टू प्लस एम थ्री, मतलब ये है सिस्टम। तो क्या लगा इधर? टी वन, और इधर क्या लगा दूं? टी टू। लगाऊं नहीं लगाऊं? कुछ नहीं आएगा भाई। सही है? और समझ पाए हो? एम वन एम थ्री बता दो चलो। एम वन प्लस एम थ्री, यानी कि एम टू क्या है? सराउंडिंग। एम वन प्लस एम थ्री जी ऊपर की तरफ, एन वन प्लस एन थ्री इधर की तरफ कोई है, उधर की तरफ कोई है तो बता दो। फोर्स है और टी टू भी है। अच्छा, और टी वन किधर है? ऐसा। अब कैसे चेक करूं कि जो मैंने बनाया सही है वो? दो को जोड़ दो भाई, इसको 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 जोड़ दो। यहीं से देख के बताया तूने? एम टू सराउंडिंग है इस बार, तो एम टू ने इसे अपनी तरफ खींचा हुआ ऐसा टेंशन से, वो टेंशन ली गई किधर? ऐसे। और इसने एम थ्री को खींचा होगा उधर, वो टेंशन ली गई है क्योंकि वो सराउंडिंग है इस बार। और एफ किस पे लगा है? एम वन पे, तो एम वन तो सिस्टम है ही मेरा। हाँ ठीक है, बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है सर। ठीक है भाई। टी टू किसने लगाया ये? अरे किसने लगाया? अच्छा क्यों नहीं लगाया? तो ये तो टी टू है। एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, नीचे की तरफ टोटल वेट, ऊपर की तरफ एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इधर की तरफ एफ। ऐसा। और कोई टेंशन वेंशन कुछ लगा नहीं है? अरे बोलो। बोलो भाई। नहीं? चलो, समझ पा रहे हो अभी? अब जितने फोर्स वोर्स हमने पढ़े थे वो सारे लगभग आ चुके हैं। इसमें स्प्रिंग नहीं आया है और फ्रिक्शन नहीं आया है। फ्रिक्शन नहीं लेना, फ्रिक्शन हम बाद में चैप्टर ही पढ़ेंगे पूरा। और स्प्रिंग कैसे आएगा, स्प्रिंग और फिट कर लेते हैं चलो इसमें। देखो यहाँ पे है एक पोल, और ये सब है भाई ऐसे, और यहाँ पे है एक स्प्रिंग, और यहाँ पे है एक रिंग। लो, एम वन, एम टू और कैपिटल एम, ऐसा है। ठीक है क्या? इसका वीडियो बनाना है चलो। एम वन का, एम टू का, कैपिटल एम का वीडियो बनाना है। स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट है कुछ के मान लो चलो, ऐसा ऐसा है। ठीक है, सबसे आसान वाला बनाते हैं सबसे पहले। एम वन बनाते हैं मान लीजिए। एंगल भी दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये अल्फा एंगल है, ये वाला थीटा एंगल है। ऐसा है भाई। ठीक है, पहले बनाइए एम टू का क्या होगा। बोलो। हाँ, कहाँ रखा है वो? ऐसे सरफेस पे रखा है। ये सरफेस कितना झुका हुआ है? थीटा। ब्लॉक कहाँ बैठा है? यहाँ पे। ये है एम टू। इस पे वेट लगेगा सबसे पहले तो किधर की तरफ? ऐसे। या इधर लगाऊं वेट? नहीं, सही है। इधर क्या लगेगा? टेंशन लगेगी। बस, और कोई फोर्स? सरफेस पे भी तो रखा है। नॉर्मल कहाँ लगता है भाई? ऐसे लगा दूं? और सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, ऐसा। सही है। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ना लाइनें खींचूंगा जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कौन कितने एंगल पे है। ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल।
M2G तो वर्टिकल लाइन पे है सीधा। ये एंगल बताओ कितना है? ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये गई लाइन, ये गई टेंशन। अरे ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा पे है तो थीटा एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये वाला जो एंगल है कितना है? कितना है? अच्छा ये कितना है ये वाला? 90 माइनस थीटा। ये कितना है? तो ये कितना हुआ? थीटा। ठीक है, ये हमें बहुत लोकल करना है, काम बार बार करना है। देखिए मैं अलग से बता देता हूँ। ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, सही है। इनको एक सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन और काट दे कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ था, ऐसे, और टेंशन कहाँ थी, ऐसे। तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है क्या? तो दो परपेंडिकुलर लाइन थी ये काली वाली, और दो ने इनको काट दिया ऐसे, सही। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा? तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये कितना? ये कितना? तो ये कितना? 4 थीटा, 4 90 माइनस थीटा। अगर दो परपेंडिकुलर सेट एक दूसरे को काट रहे हैं तो बहुत कॉमनली आएगी ये वाली चीज़। जहाँ कहीं भी कंपोनेंट लेना हो तो फटाफट करना फ्री काम। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे है, तो उसका अगर मैं इधर कंपोनेंट लेना चाहूँ यहाँ पे कितना आएगा? तो एन कॉस। इधर कितना आएगा? इसलिए कह रहा था खट से याद रखो कि जहाँ पे एंगल चिपका होता है उसे एम जी है। यहाँ पे एम जी का ये कंपोनेंट कितना आएगा? तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? समझे? यहाँ पे है टेंशन, टेंशन का ये कंपोनेंट कितना आएगा? और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये हम समझ गए। जिसका जहाँ कंपोनेंट, अब देखना है कि लेने कौन से वाले हैं वो बात की बात है, पर पहले करने तो आने चाहिए। ठीक है, हम समझ गए भाई लोग। चलो ये बचा है अभी। हाँ ये तो हो गया डन, M2 तो हो गया। चलेगा M1 का बताइए क्या होगा? M1 का FBD। चलो सांस ले लो थोड़ा, आराम से बताओ। फोर्स बताओ, कंपोनेंट में देख लूंगा। वेट लगेगा इसमें नीचे? हाँ लगेगा, तो कितना कितना लगेगा? इसका मास ऐसे करके ये है एक पोल फिक्स खड़ा हुआ, यहाँ पे है ये, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा इसमें? M1G। स्ट्रिंग में लगती है टेंशन अवे फ्रॉम द टच पॉइंट, कितना एंगल पे लगेगी? तो अल्फा। कंपोनेंट तो मैं ले लूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। कितना? टी कॉस अल्फा और टी साइन अल्फा। ये हो गया, और कुछ बचा है? हाँ वो तो कंपोनेंट होते हैं भाई। कि मैं यहाँ mg ना लिखूं, उसके कंपोनेंट लिखूं? दोनों दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती ना, कि mg भी है और cos अल्फा sin अल्फा कंपोनेंट भी है उसके। अभी ये जो दोनों लिखे हैं किसके लिखे? इसी के तो लिखे हैं। तो t लिख दिया ना, काफी है। या फिर t मत लिखो, t cos अल्फा t sin अल्फा लिखो, बट वो तो जब सॉल्व करोगे तब की बात है ना, अभी तो फोर्स बनाना आना चाहिए। और कोई फोर्स बचा तो बताओ। स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या इसके साथ कनेक्टेड है किसी भी तरह से? नहीं, पोल से कनेक्टेड है वो तो। हम किसका एपीडी बना रहे हैं? मास का। पोल हमारा सिस्टम है क्या? नहीं, तो पोल का क्यों बनाऊंगा? हाँ हाँ जी, पोल से नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा क्या? अगर अचानक से पोल डिलीट हो जाए अचानक से, तो क्या ये रिंग यहीं बैठी रहेगी या इधर भाग जाएगी ऐसे? इसका मतलब ये ऐसे ऐसे करके पोल था, ये रिंग थी ऐसे यहाँ, तो क्या ये ऐसे करके इसको प्रेस कर रही थी? प्रेस कर रही थी, तो इस वाले एंड पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन आना सही है क्या? कैसे आएगा बताओ? अगर ये पोल को कैसे प्रेस कर रही है? ऐसे। तो पोल इसे कैसे प्रेस कर रहा है? ऐसे। तो नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए। किधर आना चाहिए? तो इधर की तरफ आना चाहिए क्या? कैसे आना चाहिए? या ऐसे आना चाहिए?
ये वाला आना चाहिए। मुझे क्या पता कैसे आएगा, क्या पता ऐसे आता हो, क्या पता ऐसे आता हो, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है, ये वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ भी कि भाई हाँ कुछ एंगल पे होगा ये, है ना। कुछ एंगल पे, क्या एंगल लिखूँ इसका, थीटा अल्फा बीटा। बीटा अल्फा तो लिख रखा है पहले, पता नहीं अब उसके बराबर है नहीं है, मुझे क्या पता, सेम एंगल पे है। ठीक है जी। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका क्या होता है फिर, एन एक्स और एन वाई, दो लिखो। पहले भी तुम सेम ही काम कर रहे थे, एक नॉर्मल रिएक्शन लिखते प्लस एक एंगल भी तो लिखते, साथ में दो नोन आते। अब भी कितने नोन आए हैं, दो, एन एक्स एन वाई। और टोटल नॉर्मल रिएक्शन इससे मुझे कभी भी निकालना पड़ा तो मैं निकाल दूंगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा करके निकाल दूंगा, एंगल भी निकाल दूंगा। बोलो, ये एफ बी डी समझे क्या, कॉम्पोनेंट ले लिया मैंने क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था कि कितने एंगल पे है, इसलिए ले लिया मैंने कॉम्पोनेंट। ठीक है भाई, अब जरा घूर घूर के देख लो इसे कि ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि हाँ ये आया लेवल कुछ, हाँ। क्यों जरूरी है क्या ऐसा, किसने कहा, नहीं क्या बिल्कुल ऐसा फिक्स जरूरी है ये बात। अगर टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कर दिया। एम जी अकेला रह गया नीचे, अब ये तो ले जाएगा नीचे रिंग को, तो इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से रिंग कभी भी ऐसे रह ही नहीं सकती यहाँ पे, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कुछ अलग एंगल पे ही था। ठीक है दोस्त, इस टी का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, टी साइन अल्फा, टी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू एन वाई प्लस एम वन जी, और एन एक्स शुड बी इक्वल टू टी कॉस अल्फा। तो अलग अलग एंगल पे ही होना चाहिए इनको, तभी बैलेंस हो पाएंगे। तो सही है, कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि मेरा सवाल आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए, जितना जनरलाइज कर सको उतना बढ़िया है। अब मैं ले लूँ इसको, क्या पता आ भी जाता हो, कोई सिचुएशन ऐसी है कि आ भी जाता है कि एन जो है एग्जैक्टली टी के ऑपोजिट आता है, बट ठीक है होता होगा, तब फिर मैं क्या करूँ उसमें, है ना। फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन भी कुछ रोल प्ले कर लेगा, बट चलो अभी के लिए नहीं है। ठीक है भाई, हम तो जनरल सॉल्व करते हैं। अगर बीटा इसका जो एंगल है ये वाला वो अल्फा के बराबर आ गया तो आ गया, ठीक बात है, हाँ ठीक ठीक होंगे, मुझे क्या पता, लेकिन अभी सॉल्व करने से पहले क्या पता मुझे, वो ठीक है, समझ गए हो, चलेगा। ये वेज का बनाना है भाई, वेज, एफ बी डी ऑफ वेज। ठीक है, पुली इंक्लूडेड, पुली पार्ट है उसका, पुली को इंक्लूड करके बनाना है। तो मैं उसे पॉइंट से नहीं दिखाऊंगा, दिखाना पॉइंट से चाहिए, लेकिन छोटे से पॉइंट पे इतने सारे फोर्स लगाऊंगा दिखेगा क्या, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही दिखाऊंगा उसको, ऐसा। चलो दो तो मैं फ्री बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं एक दयालु प्रकृति का इंसान हूँ, बाकी बता दो। ऐसे करके कोई नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कौन आएगा वो, उसका भाई, तूने मुझ पे मैंने तुझ पे, एन लग गया, और इसका एम जी आएगा, इसका एम जी, अरे इसका एम जी आएगा, ये हो चुकी है ये बात, पहले हो चुकी है बात, हाँ। और बताइए, इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स या इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, अच्छा ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगी या एक्सटेंड होगी, तुम्हारी बुद्धि बताएगी भाई। ये 50 किलो का है, 50 किलो का, ये 5 किलो का है, ये नीचे जाना चाहेगा तो इसे खींचने के चक्कर में रहेगा, तो क्या इसे इधर धक्का मार लेगा ये, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस, स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस, तो फोर्स किधर, तो स्प्रिंग फोर्स किधर, यहां से। अरे समझ, बिल्कुल प्रैक्टिकल काम है। अरे रुक तो जा यार, इंसान हूं मैं, ये समझा। अब आओ आगे, टेंशन, टेंशन कहाँ,
जहाँ पे स्ट्रिंग वेज को टच कर रही हो वहाँ पे आएगी टेंशन। तो टेंशन कैसे आएगी? पुली पे ऐसे, टी फॉर टेंशन। कितने एंगल पे है ये बात बताओ, कितने एंगल पे? ये एंगल कितना है? पैरेलल, पैरेलल कट, थीटा पे। सही है। एक टेंशन इधर की तरफ, टच पॉइंट से हमेशा आगे होती है टेंशन इधर की तरफ, कितने एंगल पे भाई? अल्फा पे। अभी गेम समझे क्या? अरे देख लो, एक आधा रह गया तो बताओ अभी। देखो ये है क्रांतिकारी एफबीडी। बोलो भाई, अब देख लो। जहां तुमने एक फोर्स छोड़ा तो गेम खत्म। तू बता, स्प्रिंग कंप्रेस है एक्सटेंड है, बस इतना बता दे मुझे। जो तू बोलेगा वैसे कर दूंगा। कैसे पता लगेगा भाई कि स्प्रिंग कंप्रेस है कि नहीं? बताओ कैसे पता लगाऊं? इसका कुछ वेट है कुछ। अरे ठीक है, क्या ये ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा? यूं नीचे खींचेगा तो ये इस पे फोर्स किधर दे रहा है? ये ऐसे। क्या इसका एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा? तो वेज की टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की तरफ होगी? तो स्प्रिंग का क्या होगा? क्यों? नॉर्मल रिएक्शन देखो ना, कहाँ है? चाहे कुछ भी कर लो, कोई भारी कम हो, ये फोर्स कहाँ है? उसका कंपोनेंट कहाँ आएगा? तो स्प्रिंग को क्या करेगा वो? तो ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है उधर लगा लो, इधर लगा लो, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर लगा लो। कैलकुलेशन करोगे अपने आप नेगेटिव के साथ आएगा। ठीक है, तुम मत चिंता करो। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि जितना सही बना सकूं उतना सही बनाऊं। ठीक है जी, नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा था, तुमने रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया, अपने आप आ जाएगा वो। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलो, जाते जाते तुम्हारे लिए गिफ्ट दे देता हूँ एक, वो तुम घर से बना के लाओगे। टच है यहाँ से। छोटे वाले तो बना ही लोगे तुम, ये बनाना है बड़े वाले का। ठीक है भाई लोग, ये तुम्हारा होमवर्क है, और इसके साथ एफ नाम का टॉपिक इज़ ओवर। ये जितने हमने किए हैं एफ इतने बना लेना। चलो, जो इसी बात पे एक और याद आ गया तो लिख ही देता हूँ। एक आदमी है और वो खड़ा है एक लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट है ऐसे, ठीक है क्या? और लिफ्ट है भाई ऐसे। लिफ्ट का मास है कैपिटल एम, आदमी का मास है स्मॉल एम। ठीक है जी, ये सारा सिस्टम है ऐसा। ठीक है, तो मुझको बनाना है एफ ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम एंड दोनों का, ऐसा बनाना है। ठीक है भाई, ये दोनों कर लेना। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये सारे तुमको रिवाइज करने हैं एक बार। ये इस चैप्टर की जान है टॉपिक, समझ गए?